स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एलडीसी के लिए जो आपकी हिंदी की कक्षाएं चल रही थी उसमें हमने आपकी पिछली कक्षा में जो संधि की थी वो की थी आपकी वृद्धि संधि। तो देखिए, वृद्धि संधि को हमने अच्छे से समझा था, उसके दोनों नियमों को हमने काफ़ी विस्तार से देखा था और कक्षा के अंत में हमने आपके पर्यायवाची शब्द भी लिख लिए थे। इसके अलावा देखिए, अब चैनल पर आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी की PYQ क्लासेस भी स्टार्ट की जा चुकी हैं, तो आप उन्हें भी ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और उन सभी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आज की कक्षा में हम बात करेंगे आपके स्वर संधि का जो चौथा भेद है उसकी। तो देखिए, स्वर संधि का चौथा भेद कौन सा आता है? स्वर संधि का चौथा भेद आता है आपके पास यण संधि। कौन सा आता है? तो देखिए, यह आता है आपके पास यण संधि, जो कि देखिए काफ़ी बड़ा भी है और महत्वपूर्ण भी है यण संधि आपके लिए, तो इसको अच्छे से हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें तो यण संधि कहती क्या है, इसे समझते हैं। तो देखिए, यण संधि कहती है कि यदि ई या ई यानी कि छोटी ई या बड़ी ई हो, या फिर उ या ऊ हो, छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, या फिर री हो, या फिर क्या हो, री हो, और इनके साथ में कोई भी असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए? इनके साथ में आ जाए कोई असमान स्वर, यानी कि इनके अलावा कोई और दूसरा स्वर आ जाए तो क्या होगा? तो देखिए, तो जो आपकी ई या ई है वह किस में बदल जाएगी? देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए, असमान स्वर के साथ आने पर यह आपके ये में बदल जाएगी। उसी प्रकार से ऊ या बड़ा ऊ, तो यह आपका किस में बदलेगा? यह बदल जाएगा आपके वे में। किस में? वे में। और जबकि जो री है यह आपका किस में बदलेगा? तो यह बदल जाएगा आपका रे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको याद रखना है, ई या ई के साथ में असमान स्वर आया तो ये में, ऊ या ऊ के साथ में असमान स्वर आया तो वे में, और री के साथ में असमान स्वर आया तो यह बदल जाएगा आपका किस में? रे में। तो सबसे पहले तो आपको यण संधि का जो मुख्य नियम है कि ये कहता क्या है, यण संधि कहती क्या है, वह याद रखना है। तो ये आपको समझ में आया। अब यानी कि इसके 3 तो हो गए मुख्य नियम, और फिर उनको हम टुकड़ों में तोड़ते हुए, विभाजित करते हुए, पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जो इसका पहला नियम है उसकी। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि साहब ई या फिर ई के साथ में यदि आपको असमान स्वर देखने को मिले तो क्या होगा? असमान स्वर यदि देखने को मिले तो आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बहुत आराम से इसे समझिएगा, अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जो प्रथम नियम बनता है उसे लेंगे। प्रथम नियम क्या होगा? प्रथम नियम यहाँ पर होगा कि प्रथम वर्ण से छोटी ई हो, फिर उसके साथ में इस छोटी ई के अलावा कोई और असमान स्वर आ जाए तो ये क्या देंगे? ये देंगे आपको ये। अब इस नियम को विस्तार से समझते हुए चलिएगा। तो देखिए, उसी प्रकार से पहले कुछ उदाहरण लेंगे, फिर उन उदाहरणों को विस्तार से पढ़ेंगे कि संधि कैसे हो रही है, और फिर आगे करते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पर आदि प्लस अंत। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, जैसे यदि प्लस अपि। फिर और उदाहरण लीजिए, गति प्लस अनुसार।
फिर इसी प्रकार से और ले लीजिए यहाँ पर उदाहरण आप, जैसे 3 प्लस अर्थी। इसके अलावा यदि और हम उदाहरण लें तो अति प्लस अधिक। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा कि नियम कैसे कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको दिया गया है आदि में क्या है, ई है। इधर अंत से अंग मिला, असमान स्वर है। दोनों मिलकर क्या दे देंगे, दोनों मिलकर आपको देंगे ये। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार से काम करेगा कि ये आ दय की मात्रा हट जाएगी, यह भी हलंत रूप में, फिर यह, और फिर इधर आपका अंत आ ही रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप जब जुड़ेंगे तो ये अंग क्या होगा, अपनी मात्रा इसको दे देगा और ये इसके साथ संधि करेगा। तो शब्द क्या बना, शब्द बनेगा आपका आद्यंत। और इसे किस प्रकार से लिखते हैं, और हम इसे आद्यंत इस प्रकार से भी लिखा जाता है। तो देखिए संधि किस प्रकार से हो रही है, समझ में आया होगा। सभी ये जो उदाहरण लिए हैं इनको एक बार ऐसे ही बताएंगे, फिर आगे आपको समझ में आता जाएगा। तो देखिए अगला उदाहरण क्या है, यदि प्लस अपि। तो यदि में इधर क्या है, छोटी ई है। अपि में असमान स्वर ए है। दोनों की संधि हुई, क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये। इधर तोड़िए तो ये क्या है, ये, और इधर से दय हलंत रूप में, प्लस ये, फिर इधर से आपको क्या मिला, अपी। अब इधर क्या है, स्वर है ए, तो स्वर अपनी मात्रा है, इसको दे देगा। यानी कि हलंत हटके पूरा हो गया, और ये दय आपका हलंत रूप में ही रहेगा। तो ये आपका क्या बना, ये बना आपका यद्यपि। अब इस यद्यपि को और कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं, यद्यपि। समझ में आया। अगला उदाहरण और देखते हैं। अब देखिए गति प्लस अनुसार महत्वपूर्ण है, संधि की दृष्टि से भी और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी। तो देखिए गति से क्या मिला, छोटी ई, अनुसार से छोटा ए, दोनों को मिलाया क्या बन गया, यह बन गया यह। इधर देखिए क्या होगा, इधर गत हलंत रूप में, प्लस ये, प्लस अनुसार। यहाँ पे क्या है, स्वर, स्वर अपनी मात्रा ये को देगा, यानी कि ये का हलंत हटके पूरा ये। और आगे गत, तो इस प्रकार से हलंत रूप में तो कैसे आ जाएगा, आधा, और ये गत्यानुसार। तो देखिए आपको गत्यानुसार लिखा मिलेगा शब्द शुद्धि में। तो शुद्ध रूप क्या होता है, गत्यानुसार। अगला उदाहरण देखते हैं क्या है, त्रि प्लस अर्थी। तो त्रि में क्या है, छोटी ई है। अर्थी से असमान स्वर ए मिला, दोनों की संधि हुई, तो साहब बीच में ये आ जाएगा हलंत रूप में। इधर त्रय को तोड़ेंगे तो त्रय हलंत रूप में, प्लस ये, प्लस अर्थी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो स्वर है, स्वर अपनी मात्रा यह को देगा, तो त्रय तो रह गया आधा, ये पूरा हो गया, और शब्द बन गया त्रिअर्थी। इसी प्रकार से अगला क्या है, अति प्लस अधिक। तो देखिए अति से क्या मिला, ई, जबकि अधिक से क्या मिला, ए। दोनों क्या हैं, असमान स्वर, संधि करके क्या बने, ये। तो देखिए इधर क्या होगा, इधर अत हलंत रूप में, प्लस ये, प्लस अधिक। तो देखिए क्या बना, ए अपनी मात्रा ये को देगा, शब्द बनेगा आपके पास अत्यधिक। आया आपको समझ में किस प्रकार से नियम कार्य कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर समझिएगा। यदि एक बार ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर पुनः देखिएगा कि नियम कैसे कार्य कर रहा है, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब देखिए आगे उदाहरणों को हम सीधे करते हुए चलेंगे। यदि आप ऐसे करेंगे हर बार तो समय ज़्यादा लगेगा। शुरुआत में आप ऐसे करके करें, जब आपको अभ्यास हो जाए तो हम सीधे करेंगे, जैसे कि अब यहाँ पर आपको करके भी बताएंगे। जैसे अब उदाहरण लेते हैं साहब, ध्वनि प्लस अर्थ, फिर विधि
प्लस अनुकूल। इसी प्रकार से और लेते हैं, अग्नि प्लस आशय, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। फिर और यदि हम देखें तो शक्ति प्लस आराधना। देखिए तो ध्वनि प्लस अर्थ क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे न हलंत में, बीच में यह हलंत में और ए अपनी मात्रा यह को देगा, तो शब्द क्या होगा, शब्द बनेगा ध्वन्यार्थ। फिर देखिए अगला, विधि प्लस अनुकूल क्या बना देगा, ध हलंत रूप में, यह हलंत में यह को मिलेगी ए की मात्रा, शब्द क्या बना, शब्द बनेगा विध्यनुकूल। फिर देखिए अग्नि प्लस आशय बहुत ही महत्वपूर्ण है शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी। तो देखिए क्या होगा, न हलंत रूप में, फिर यह हलंत और फिर आशय, बड़ा अपनी मात्रा यह को दे देगा, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा देखिए अग्न्याशय। क्या बनेगा, अग्न्याशय। यहाँ पर बड़ा यह क्यों, क्योंकि बड़ा आ था तो उसको यह को बड़े आ की मात्रा मिली। फिर शक्ति प्लस आराधना क्या बनेगा, यह बन जाएगा आपका शक्ति आराधना। तो देखिए बहुत ही कंफ्यूज करती है यण संधि, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझते हुए चलिएगा। और यदि यह चीज़ आपने समझ ली ना कि नियम कैसे कार्य कर रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो यह आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर आराधना ना होकर के ये क्या होता है, ये होता है आराधना। तो इसको हम अच्छे से सही करके लिखते हैं। तो देखिए शक्ति प्लस आराधना, ना कि आराधना। तो ये भी महत्वपूर्ण है शब्द शुद्धि की दृष्टि से। क्या बनेगा, यह बनेगा आपका शक्ति आराधना। तो ये आपके लिए एक और महत्वपूर्ण शब्द संधि की दृष्टि से भी और आपके शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी। और उदाहरण लेते हैं। देखिए इसमें आपकी यण संधि में हम बहुत सारे उदाहरण लेने वाले हैं। जय आप ऐसा कह सकते हैं कि जो हमने आपके वृद्धि संधि में उदाहरण कम थे, उन सब की कसर जो है आपको यण संधि में पूरी हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, अन्य उदाहरण देखते हैं। तो देखिए इसी प्रकार से अब अगला उदाहरण लेते हैं, विधि प्लस अर्थ। फिर देखिए इसके अलावा शांति प्लस उदय। फिर राशि प्लस अंतरण। और यदि हम देखें तो प्राप्ति प्लस आशा। तो देखिए क्या क्या शब्द बनेंगे, विधि प्लस अर्थ। यहाँ पर ध हलंत रूप में, ये हलंत में और फिर ए अपनी मात्रा ये को दे देगा। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपके पास विधियार्थ। अब देखिए ऊपर यदि आपने समझ लिया होगा यहाँ पर कि नियम कैसे कार्य कर रहा है, तो क्या बोला जा रहा है उसे आप इमेजिन कर पा रहे होंगे। फिर शांति प्लस उदय क्या बना देगा, यह बना देगा आपके लिए, देखिए इसकी संधि हम आपको एक बार पुनः तोड़कर करके दिखाते हैं, क्योंकि ए के अलावा कोई और स्वर आया है। तो देखिए शांति से आपको क्या मिला, छोटी ई, उदय से छोटा ऊ, दोनों असमान स्वर हैं। ई के साथ में असमान स्वर क्या देता है, यह हलंत रूप में। इधर क्या होगा, इधर होगा शांत, ये क्या होगा, ये आपका हलंत रूप में टूट गया। फिर इधर ये है और इधर उदय। अब उदय का ऊ अपनी मात्रा यह को दे देगा, यानी यह पे छोटे ऊ की मात्रा। तो शब्द क्या बन जाएगा, शब्द बनेगा शांति उदय। तो देखिए एक और बार आपको यहाँ पर समझ में आया होगा नियम कैसे कार्य कर रहा है। फिर अगला राशि प्लस अंतरण क्या बनाएगा, यह बनाएगा आपके लिए
राष्ट्रयंत्रण। इसी प्रकार से प्राप्ति प्लस आशा क्या बनेगा, यह बन जाएगा आपका क्या, तो यह बनेगा प्राप्त्याशा। तो ये देखिए आपको नियम समझ में आ रहा होगा कि कैसे कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग कुछ शब्दों के साथ में संधि को देखते हुए चलेंगे। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखेंगे अति के साथ में जब अलग अलग प्रकार के शब्द आते हैं, तो देखिए अति प्लस अल्प, इसी प्रकार से अति प्लस अंत, फिर अति प्लस आचार, इसके अलावा अति प्लस आवश्यक, फिर और यदि हम देखें अति प्लस उक्ति, इसके अलावा अति प्लस उत्तम, फिर अति प्लस उष्ण और अति प्लस उष्ण, इनकी संधि करते हैं। तो देखिए अति प्लस अल्प, तो यहाँ पर क्या होगा, ये किस रूप में रह जाएगा, अत हलंत फिर प्लस ये हलंत प्लस अल्प, अल्प में ए की मात्रा ये को, तो शब्द बना आपका क्या, अत्यल्प। अब देखिए इसी प्रकार से अति प्लस अंत ये बना देगा अत्यंत, फिर अति प्लस आचार अत्याचार। अब यदि आपने ऊपर अच्छे से समझ लिया होगा तो आप इनको फटाफट बनाते चलेंगे। अति प्लस आवश्यक अत्यावश्यक, फिर देखिए अति प्लस उक्ति, तो यहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा यह पर चली जाएगी, जैसे हमने शांत्योदय में समझाया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा अतियुक्ति। इसी प्रकार से आगे चलिएगा, अति प्लस उत्तम, तो यह बनेगा क्या, यह बन जाएगा आपका अति उत्तम। फिर इसके अलावा और यदि हम देखें तो अति प्लस उष्ण, तो यह क्या बनेगा, यह बन जाएगा अति उष्ण। और इसी प्रकार से अति प्लस उष्ण, तो यह क्या बनेगा, यह बनेगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है, बड़ा ऊ, तो मात्रा कैसी आएगी, बड़े ऊ की, तो ये अतिउष्ण। इस प्रकार से यह चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। तो देखिए ये समझ में आया। कुछ और यदि हम उदाहरण लें यहाँ पर अति के, तो देखिएगा एक दो उदाहरण और लेते हैं अति के साथ। अति प्लस ऊर्ध्व ले लेते हैं, तो अति प्लस ऊर्ध्व, फिर अति प्लस ऐश्वर्य और अति प्लस औदार्य। देखिए अब तो अति प्लस ऊर्ध्व क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा, ऊर्ध्व में क्या है, बड़ा ऊ है, तो मात्रा यह पे बड़े ऊ की, अतिऊर्ध्व। फिर देखिए अति प्लस ऐश्वर्य, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ई, यहाँ पर क्या है, आई, बनेगा यह, और आई की मात्रा यह पर, तो शब्द क्या होगा, शब्द होगा अतिऐश्वर्य। दो मात्राएं क्यों आई, पहले ही बता चुके हैं आपको, अब तो उन चीज़ों में कोई आपको डाउट ही नहीं होना चाहिए। फिर अति प्लस औदार्य क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका अति औदार्य। तो देखिए ये आपको उदाहरण समझ में आए होंगे अति वाले। अब आगे चलते हैं और उदाहरण देखते हैं। अब अधि शब्द के साथ में कुछ उदाहरण देखेंगे हम। जैसे देखिए अधि प्लस अक्ष, फिर अधि प्लस अधीन, इसके अलावा अधि प्लस आत्म, फिर अधि प्लस आदेश,
इसके अलावा अधि प्लस आपक, फिर अधि प्लस अयन, और यदि हम बात करें तो अधि प्लस आय, अधि प्लस ऊढ़ा। तो ये हमने अधि के उदाहरण दिए हैं। अब इनकी संधि करते हैं तो देखिए अधि प्लस अक्ष क्या होगा, अधि हलंत में, फिर यह हलंत, फिर अक्ष, और एक की मात्रा यह पर, तो शब्द क्या हो गया, तो देखिए शब्द बनेगा अध्यक्ष। तो इस प्रकार से आपका अध्यक्ष शब्द बनता है। फिर अधि प्लस अधीन तो क्या बना देगा, यह बना देगा अध्यधीन। फिर देखिए अधि प्लस आत्म तो यह बन जाएगा अध्यात्म। फिर अधि प्लस आदेश अध्यादेश। फिर अधि प्लस आपक तो ये बन जाएगा अध्यापक। अधि प्लस अयन यह बनेगा अध्ययन। तो देखिए अध्ययन में दो ये आते हैं। फिर अधि प्लस आय अध्याय, और अधि प्लस ऊड़ा क्या हो जाएगा, तो देखिए यह पर बड़े ऊ की मात्रा अधिऊड़ा। तो ये आपके अधि वाले शब्दों की संधि हुई। आगे देखते हैं इसमें और, तो देखिए आगे हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें अभी के साथ में कुछ संधियाँ। किसके साथ में, अभी के साथ में। तो देखिए जैसे अभी प्लस अर्थी, इसके अलावा अभी प्लस अंतर, फिर अभी प्लस अस्त, इसके बाद अभी प्लस आस, अभी प्लस आवेदन, फिर अभी प्लस आगत, और अभी प्लस उदय। इसी प्रकार से अभी प्लस उत्थान। देखिए तो अभी प्लस अर्थी, अब में भय पे हलंत, फिर यह हलंत हो, फिर अर्थी। अर्थी में जो ए है उसकी मात्रा ये को मिली। तो देखिए क्या शब्द बना, शब्द बना आपका अभ्यर्थी। फिर इसी प्रकार से अभी प्लस अंतर क्या बना देगा, यह बना देगा अभ्यंतर। फिर अगला अभी प्लस अस्त तो ये हो जाएगा अभ्यस्त। फिर अभी प्लस आस तो यह बना देगा अभ्यास। इसी प्रकार से देखिए अभी प्लस आवेदन क्या होगा, यह होगा अभ्यावेदन। फिर अभी प्लस आगत तो यह बना अभ्यागत। फिर अभी प्लस उदय यह क्या हो गया, अभ्युदय। और इसी प्रकार से अभी प्लस उत्थान यह होगा अभ्युत्थान। देखिए अभी के साथ में जो संधि हुई उससे आपको काफ़ी ये समझ में आए होंगे। और देखते हैं, देखिए पहला वाला जो नियम है उसमें हम काफ़ी सारे शब्द ले रहे हैं, जिससे क्या होगा आगे के जो नियम होंगे उनमें आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे कि यहाँ पर संधि कैसे कार्य कर रही है। फिर देखिए अब आगे हम लेते हैं किसके, प्रति के साथ में। तो देखिए प्रति प्लस ए, इसके अलावा प्रति प्लस अर्पण, फिर प्रति प्लस अक्ष, इसी प्रकार प्रति प्लस अंतर, प्रति प्लस आशा,
अब देखिए बोलते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या शब्द बनेगा। फिर प्रति प्लस आशित, प्रति प्लस आरोपण। इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रति प्लस उत्तर, जो कि शब्द शुद्धि में भी आता है। देखते हैं इनकी संधि करके। तो प्रति प्लस ए, प्रत जिसमें ता पे हलंत प्लस ये पे हलंत प्लस ए, तो ए की मात्रा ये को मिली और तय रह गया आधा। तो शब्द क्या बनेगा? शब्द बनेगा प्रत्यय। फिर देखिए अगला प्रति प्लस अर्पण, तो यह हो गया प्रत्यर्पण। फिर प्रति प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष। इसके बाद प्रति प्लस अंतर, प्रत्यंतर। प्रति प्लस आशा, प्रत्याशा। फिर ऐसी प्रति प्रत्याशी प्रत्याशी हो जाएगा। प्रति प्लस आशित प्रत्याशित हो गया। फिर साहब आगे चलते हैं। प्रति प्लस आरोपण प्रत्यारोपण और प्रति प्लस उत्तर प्रत्युत्तर। महत्वपूर्ण है, इस शब्द को याद रखिएगा, संधि में भी और आपके शब्द शुद्धि अध्याय के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर देखिए एक दो शब्द और देख लेते हैं प्रति के साथ में उदाहरण। तो देखिए प्रति प्लस, जैसे ऊपर हमने प्रत्युत्तर देख लिया, इसी प्रकार से आप और ले सकते हैं, जैसे प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार। इसके अलावा प्रति प्लस उत्पन्न। तो देखिए इनसे क्या क्या शब्द बने, इधर ही लिखते हैं सामने। तो प्रति प्लस उपकार क्या बना देगा? प्रत्युपकार। इसी प्रकार प्रति प्लस उत्पन्न प्रत्युत्पन्न। तो ये आपके प्रति के उदाहरण हुए। फिर देखिए अब आपको यदि नियम समझ में आ गया है कैसे कर रहा है, तो आप फटाफट करते जा रहे होंगे साथ साथ। फिर आगे और ले लेते हैं कुछ शब्द। अब लेते हैं परि से बने हुए शब्द। देखिए परि प्लस अंत, फिर परि प्लस अटन, फिर परि प्लस अवेक्षक, परि प्लस अंक, फिर परि प्लस अवेक्षण। इसके अलावा परि प्लस आप्त, परि प्लस आवरण। अब तो देखिए आपको ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि यहाँ हम बोल रहे हैं और आपको दिमाग में ही आ जाना चाहिए कि हाँ अब यह शब्द बनेगा। तो देखिए परि प्लस अंत, तो यदि हम इसकी संधि करके देखें तो इधर पर हलंत प्लस यह प्लस अंत। अंत क्या होगा? ए अपनी मात्रा ये को, और रे यहाँ पर हलंत रूप में है जो कि ऊपर चला जाएगा। फिर तो ये जो रे है यह कहाँ जाएगा? यह ऊपर जाएगा। तो शब्द क्या बना? शब्द बनेगा आपका पर्यंत। देखिए यहाँ पर रे की वजह से थोड़ा आपको समझाया है। अब बाकी के ऐसे ही करते चलते हैं आगे। परि प्लस अटन पर्यटन। उसी प्रकार परि प्लस अवेक्षक पर्यवेक्षक, फिर परि प्लस अंक पर्यंक। इसी प्रकार परि प्लस अवेक्षण पर्यवेक्षण, फिर परि प्लस आप्त पर्याप्त, परि प्लस आवरण पर्यावरण। ये क्या हुए? ये कुछ शब्द हुए जो आपको अब समझ में आए होंगे कि कैसे इनकी संधि हुई। अब आगे चलते हैं और नी के साथ में लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण है क्योंकि
यह आप समझ गए ना पहला नियम। तो बाकी के तो हम फटाफट करते हुए चलेंगे बहुत ही तेज गति से। तो देखिए अगला लेते हैं नी के साथ में, जैसे नी प्लस आय, इसके अलावा नी प्लस आस और नी प्लस ऊन। तो देखिए नी क्या है, ये तो ने हलंत में ही रह गया, प्लस ये और प्लस आय। तो यहाँ पर क्या होगा, बड़े आ की मात्रा ये पर ने आधा, तो शब्द बनेगा न्याय। तो देखिए समझ में आया। इसी प्रकार से नी प्लस आस न्यास और नी प्लस ऊन क्या बन गया, यह बन गया न्यून। तो अब यह आपको समझ में आया अच्छे से। और देखते हैं, अब हम देखेंगे वी के साथ में। वी, तो देखिए वी प्लस ए, फिर वी प्लस अग्र, इसके अलावा वी प्लस अर्थ, वी प्लस आस, और आगे चलते हैं वी प्लस असन, वी प्लस अष्टी, फिर वी प्लस अभिचार, फिर वी प्लस अक्त। इसी प्रकार से वी प्लस अक्ति। तो देखिए इनकी संधि करते हैं पहले। वी प्लस है क्या होगा, तो देखिए वह हलंत रूप में रह जाएगा, यह हलंत और अय। तो यहाँ पर एक ही मात्रा यह को, वह आधा ही, तो यह बन गया वह। इसी प्रकार अब आगे वी प्लस अग्र व्यग्र, वी प्लस अर्थ व्यर्थ, वी प्लस आस व्यास, वी प्लस असन व्यसन, वी प्लस अष्टी व्यष्टि, वी प्लस अभिचार व्यभिचार। इसी प्रकार वी प्लस अक्त व्यक्त, वी प्लस अक्ति व्यक्ति। तो देखिए यह नियम कैसे कार्य कर रहा है, अब तो एकदम आपके दिमाग में बैठ गया होगा। आगे देखते हैं, कुछ और उदाहरण भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है हमारे लिए। जैसे यहाँ पर वी प्लस अंजन, फिर वी प्लस अवहार, वी प्लस आकुल, इसके अलावा वी प्लस आपक, फिर वी प्लस आप्त और वी प्लस आपती। फिर यदि और देखें तो वी प्लस आकरण, वी प्लस आयाम। इनकी संधि देखते हैं, तो देखिए वी प्लस अंजन क्या बन जाएगा, व्यंजन। इसी प्रकार वी प्लस आभार व्यवहार, फिर वी प्लस आकुल व्याकुल, वी प्लस आपक व्यापक, वी प्लस आप्त व्याप्त, वी प्लस आपती व्याप्ति, वी प्लस आकरण व्याकरण और वी प्लस आयाम व्यायाम। समझ में आए। अब दो और लिख लेते हैं, देखिए छोटे छोटे से। वी प्लस उत्पत्ति, तो अब तो हमने इसके उदाहरण ही इतने लिख लिए कि इनसे बाहर ही कुछ नहीं जाए। और वी प्लस ऊह, तो देखिए यहाँ सामने ही लिख लेते हैं, वी प्लस उत्पत्ति व्युत्पत्ति और वी प्लस ऊह व्यूह।
तो ये इसका जो पहला नियम था उसके हमने उदाहरण लिखे हैं। अब देखिए इतने उदाहरण लिख लिए कि आगे जो है आपको कोई भी इसमें समस्या नहीं आएगी। आप सीधे इन्हें याद करते हुए चलेंगे, सीधे सीधे आपको ये नियम समझ में आएंगे। अब दूसरा नियम देखते हैं। देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। तो दूसरा नियम कहता है ई वाले में कि प्रथम वर्ण से क्या मिले, बड़ी ई मिले, द्वितीय वर्ण से असमान स्वर हो। तो ये जो ई है ना, यह आपकी ये में बदल जाती है। यही तो आपका नियम है। तो देखिए यहाँ पर वही उदाहरणों के तहत समझेंगे। जैसे देखिए पहला लेते हैं, नारी प्लस उद्धार। फिर दूसरा, नदी प्लस ऊर्मी। और उदाहरण लेते हैं, नदी प्लस अर्पण। इसके अलावा देवी प्लस आलय ले लेते हैं। फिर एक उदाहरण और, जैसे स्त्री प्लस उचित। देखिए पहले इन्हें उसी प्रकार से विस्तार में समझेंगे, फिर सीधे सीधे करते जाएंगे। तो नारी प्लस उद्धार, नारी में इधर क्या है, बड़ी ई है साहब, इधर उद्धार में छोटा ऊ है, दोनों असमान स्वर हुए। ई के साथ में असमान स्वर संधि करके क्या दे देता है, यह दे देता है। अब ये जो नारी है इसकी ई तो गई, यह में बदल गई, तो क्या हुआ, तो ये इधर तो नार बचा प्लस ये प्लस उद्धार। ऊ क्या करेगा, अपनी मात्रा ये को दे देगा। अब रे हलंत रूप में ऊपर चला जाएगा, तो क्या शब्द बनेगा, शब्द आपका बनेगा, या तो आप इस प्रकार से लिखेंगे वहां पर नारी उद्धार, या फिर आप रे को ऊपर लेके जाएंगे और नारी उद्धार इस प्रकार से लिखेंगे। फिर देखिए दूसरा उदाहरण यहाँ पर हमने लिया है, नदी प्लस ऊर्मी। तो नदी में क्या है, बड़ा ई, ऊर्मी में क्या है, बड़ा ऊ। ई के साथ में असमान स्वर यह देता है, जैसे यह देगा इधर क्या होगा, इधर ये नद रह गया हलंत रूप में, प्लस ये प्लस ऊर्मी। अब इधर तो ऊ है, मात्रा यह को दे देगा, स्वर अपनी मात्रा दे देता है। तो शब्द क्या बना, शब्द बन गया आपका नदी ऊर्मी। क्या बन गया, नदी ऊर्मी आपका शब्द बन गया। या फिर इसे आप और कैसे लिख सकते हैं, और इसे आप नदी ऊर्मी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगला उदाहरण क्या है, नदी प्लस अर्पण। तो देखिए नदी से क्या मिला, बड़ी ई मिली, अर्पण से छोटा ए, ई के साथ असमान स्वर क्या दे देगा, यह दे देगा। तो देखिए ये क्या है, ये है आपका नद प्लस ये प्लस अर्पण। शब्द क्या बना, शब्द बन गया आपका नद्य अर्पण, क्योंकि इसे ने अपनी मात्रा यह को दी। या फिर आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। फिर अगला देवी प्लस आलय। तो इधर क्या है, बड़ी ई, इधर क्या है, बड़ा आ, ई के साथ असमान स्वर यह देगा हलंत रूप में। इधर क्या होगा, देव हलंत रूप प्लस ये प्लस आलय। तो शब्द क्या बना, शब्द आपका बन जाएगा देव्यालय। यहाँ पर इस आन बड़े आ की मात्रा यह पर गई। फिर देखिए स्त्री प्लस उचित, ध्यान से समझिएगा, महत्वपूर्ण है। स्त्री में क्या है, बड़े ई की मात्रा, उचित में छोटा ऊ, ई के साथ में समान स्वर यह दे देता है। यहाँ पर क्या होगा, स्त्र त्रय पे हलंत प्लस यह प्लस उचित। अब ऊ की मात्रा तो मिल गई यह को, तो शब्द क्या हो गया, शब्द हो गया स्त्री उचित। महत्वपूर्ण है संधि की दृष्टि से भी और शब्द शुद्धि की दृष्टि से भी। तो ये आपके कुछ उदाहरण हुए जिनको विस्तार में हमने आपको बताया। अब जो उदाहरण हम लेंगे
उन्हें सीधे लिखते हुए चलेंगे। अब आपको पता चल गया कि कैसे यहाँ पर नियम कार्य कर रहा है, कैसे यहाँ पर संधि हो रही है। तो देखिए आगे चलते हैं सीधे। तो जैसे एक लेते हैं नदी प्लस अंबु, फिर नदी प्लस अर्चना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देवी प्लस अवतरण, और देवी प्लस अर्पित। फिर इसके अलावा देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस आगम, और देवी प्लस ऐश्वर्य। इनकी संधि देख लेते हैं पहले। तो देखिए नदी प्लस अंबु क्या बन जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका नदी अंबु। इसी प्रकार नदी प्लस अर्चना, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका नद्य अर्चना। फिर देवी प्लस अवतरण क्या होगा, ये होगा आपका दिव्य अवतरण। फिर देवी प्लस अर्पित, ये होगा दिव्य अर्पित। देखिए समझते हुए चलिएगा और ऐसे ही लिख लिख कर अभ्यास कीजिएगा, वरना बहुत कंफ्यूज करेगी ये। देवी प्लस अर्पण, ये होगा दिव्य अर्पण। देवी प्लस आगम, दिव्य आगम। बड़ा आ है तो बड़े आ की मात्रा ये पर, और देवी प्लस ऐश्वर्य क्या होगा, तो ये होगा आपका दिव्येश्वर्य। क्या होगा, यह होगा दिव्येश्वर्य। महत्वपूर्ण शब्द है, इसे याद रखिएगा। ये उदाहरण समझ में आए। और आगे चलते हैं। देखिए फिर जैसे हमने लिया था स्त्री प्लस उचित, ऐसे ही आपका एक होता है स्त्री प्लस उपयोगी। इसी प्रकार से और उदाहरण लेते हैं, जैसे सखी प्लस उचित, सखी प्लस ऐक्य, और सखी प्लस आगमन। देखिए ये क्या शब्द बनाते हैं। तो देखिए स्त्री प्लस उचित क्या होगा, यह हो जाएगा स्त्री प्लस उपयोगी, स्त्री उपयोगी। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, इसे याद रखिएगा। फिर अगला सखी प्लस उचित क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर आपके होगा ख सख्योचित। महत्वपूर्ण है ये भी। फिर सखी प्लस ऐक्य क्या होगा, तो देखिए यह हो जाएगा सखी ऐक्य। और सखी प्लस आगमन, सख्यागमन। तो यहाँ पर यह संधि कैसे हुई आपको समझ में आ ही गया होगा। पहले आपको विस्तार से समझाए उदाहरण, फिर आपको सीधे सीधे लिखाए हैं। तो देखिए ये आपका जो इसमें पहला नियम था ई वाला, जिसमें छोटी ई या बड़ी की संधि असमान स्वर के साथ थी, वह आपको स्पष्ट हुआ होगा। उसके दोनों जो उपभेद थे या उपनियम थे, उनको भी आपको काफ़ी विस्तार से समझाया है। अब देखिए अगला जो नियम था वो देखते हैं क्या कह रहा था अगला नियम। तो अगला नियम हमसे कह रहा था कि साहब प्रथम वर्ण में यदि ऊ हो या बड़ा ऊ हो और उसकी संधि हो जाए किसी असमान स्वर के साथ। किसके साथ, असमान स्वर के साथ। तो ये जो ऊ हैं ये आपके बदल जाते हैं व के हलंत रूप में। यही तो कह रहा था ये नियम। अब इस नियम को हम क्या करेंगे, पुनः दो भागों में तोड़ लेंगे, जिसमें पहले छोटे ऊ के साथ में असमान स्वर की संधि लेंगे और फिर बड़े ऊ के साथ में असमान स्वर की संधि लेंगे। तो देखिए पहला नियम क्या है, प्रथम वर्ण से छोटा ऊ आए, द्वितीय वर्ण से कोई भी असमान स्वर आ जाए तो क्या होगा, तो ये जो आपका ऊ है ये
वह के हलंत रूप में बदल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर उदाहरणों से समझेंगे, पहले कुछ को विस्तार में करेंगे और फिर कुछ को सीधे करते हुए चलेंगे जैसे कि हम करते आ रहे हैं। तो देखिएगा, जैसे सु प्लस आगत, इसी प्रकार से अनु प्लस ऐषण, अनु प्लस ऐषण। फिर और उदाहरण लें तो जैसे गुरु प्लस औदार्य, फिर साधु प्लस आचरण। तो देखिए, इन्हें हम पहले विस्तार से समझते हैं कि ये संधि कैसे हो रही है इस नियम के तहत। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या है, सु से छोटा ऊ मिला और इधर आगत से बड़ा आ मिला, यानी ऊ के साथ क्या आ गया, असमान स्वर आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या देगा, ये आपको मिल करके देगा व, नीचे ये क्या दे देगा, व। तो इधर क्या है, सु, तो सु हो जाएगा हलंत रूप में, से प्लस व प्लस आगत, बड़ा क्या करेगा, अपनी मात्रा व को दे देगा। तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया स्वागत। क्या बन गया, स्वागत बन गया। फिर अगला क्या है उदाहरण, अनु प्लस ऐषण। तो देखिए यहाँ पर अनु से क्या मिला, छोटा ऊ, ऐषण से क्या मिला, ए मिला। ऊ के साथ में असमान स्वर की संधि क्या देती है, वह देगी हलंत रूप में। इधर क्या हो गया, इधर अन हलंत रूप प्लस वह हलंत प्लस ऐषण। अब ए क्या है, ये आपका स्वर है, तो यह अपनी मात्रा वह को दे देगा और ए में कौन सी होती है, सिर्फ एक मात्रा। तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा आपका अन्वेषण। महत्वपूर्ण है इसकी संधि, याद रखिएगा। फिर अगला उदाहरण, गुरु प्लस औदार्य। तो देखिएगा यहाँ पर इसको समझते हैं। तो गुरु में क्या होता है, सदैव छोटी मात्रा आती है, गुरु को हर स्टूडेंट छोटा ही मानता है कि इसको क्या आता है। तो इधर ऊ, औदार्य से क्या मिला, औ मिला, यानी कि ऊ के साथ क्या आ गया, असमान स्वर आ गया। तो आपको पता है बीच में वह आ जाएगा। तो देखिए इधर क्या होगा, इधर गुर हलंत रूप प्लस वह हलंत प्लस औदार्य। अब क्या होगा, औ तो अपनी मात्रा वह को दे देगा और रे हलंत रूप में कहाँ चल जाएगा, आगे वाले वर्ण पर चला जाता है। तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका क्या, यह बनेगा गुर्वोदार्य। क्या बनेगा, गुर्वोदार्य बनेगा। यह भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इस शब्द को। फिर अगला उदाहरण, साधु प्लस आचरण। तो देखिए साधु में भी छोटे ऊ की मात्रा आती है, ये सभी शब्द शुद्धि में बहुत काम देंगे आपको। तो देखिए साधु से छोटा ऊ मिला, आचरण से बड़ा आ मिला, ऊ के साथ में असमान स्वर की संधि वह दे देगी। इधर क्या होगा, इधर रह जाएगा साध हलंत रूप में प्लस वह हलंत प्लस आचरण। अब आचरण का बड़ा क्या करेगा, अपनी मात्रा वह को दे देगा। तो शब्द बचेगा आपके पास साधवाचरण। यह भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए नियम संधि कैसे कर रहा है आपको स्पष्टतः समझ में आया होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब आगे कुछ उदाहरणों को देखते हैं और उन्हें सीधे करते हुए चलेंगे। चूंकि नियम कैसे कार्य कर रहा है वो तो आप समझ ही चुके हैं। तो देखिए अब लेते हैं हम उदाहरण, मधु प्लस अरि, फिर मधु प्लस आचार्य, इसी प्रकार से मधु प्लस आलय, फिर गुरु प्लस आज्ञा,
गुरु प्लस आचार्य और गुरु प्लस आप ले सकते हैं यहाँ पर आदेश। तो देखिए इनकी संधि मधु प्लस हरि क्या होगा, यह बन जाएगा मधुवरी। फिर मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य। इसी प्रकार मधु प्लस आलय मध्वालय। फिर देखिए गुरु प्लस आज्ञा क्या होगा, ये होगा आपका गुरुवाज्ञा। फिर गुरु प्लस आचार्य गुरुवाचार्य। गुरु प्लस आदेश ये होगा गुरुवादेश। तो ये आपको उदाहरण समझ में आए होंगे किस प्रकार से संधि कर रहे हैं। आगे चलते हैं और भी अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे तनु प्लस अंगी। फिर मनु प्लस अंतर। इसी प्रकार भानु प्लस अस्त। फिर और देखते हैं, जैसे शिशु प्लस अंग। इसी प्रकार एक महत्वपूर्ण देखिए, परमाणु प्लस अस्त्र। इनकी संधि करते हैं तो देखिए तनु प्लस अंगी क्या बनेगा, यह बन जाएगा आपका तनवंगी। इधर देखिए मनु प्लस अंतर, बीच में वह हलन जिसको मात्रा देगा अंग और नया आधा रह गया तो क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा मनवंतर। इसी प्रकार भानु प्लस अस्त क्या बनेगा, भानवस्त। फिर शिशु प्लस अंग क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपका शिशुअंग। महत्वपूर्ण शब्द है ये। फिर अगला महत्वपूर्ण शब्द परमाणु प्लस अस्त्र। तो देखिए परमाण जिसमें ण पर हलंत प्लस वह हलंत प्लस अस्त्र, तो अस्त्र का ए अपनी मात्रा वह को दे देगा, शब्द बनेगा परमाणवस्त्र। यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है संधि के लिए, इसे भी याद रखिएगा, कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया है। और उदाहरण देखते हैं अभी अच्छे अच्छे, जैसे अब लेते हैं धातु प्लस एक। इसी प्रकार फिर लघु प्लस आदि। फिर साधु प्लस आगमन। फिर देखिए प्रभु प्लस आज्ञा। तो देखिए इनकी संधि को अब हम समझते हैं। तो देखिए धातु प्लस एक, इधर क्या है उ, उधर ई, बीच में वह हलंत फिर एक, ई अपनी मात्रा वह को दे देगा, तो शब्द क्या बना, देखिए शब्द बनेगा आपका धात्विक। फिर इसी प्रकार लघु प्लस आदि क्या बनेगा, लघवादि। फिर साधु प्लस आगमन, तो देखिए साध्वागमन, ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा। फिर प्रभु प्लस आज्ञा प्रभुआज्ञा। तो अब तो आप ऊपर देखते ही समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से संधि होगी, और इसी प्रकार की आपको अभ्यास करना है, ऐसे ही लिख लिख के करना है, जिससे जब आप एग्जाम दें तो आपको देखते ही पता हो कि इसका उत्तर ये होगा, या फिर आपका हाथ स्वयं चले और आपको उत्तर तक पहुंचा दे कि इसका उत्तर ये होगा। इस प्रकार से इसमें संधि होगी। और भी एक दो उदाहरण देख लेते हैं, आगे देखिए कुछ। तो देखिए अनु प्लस
ए, अनु प्लस इत, अनु प्लस इति, फिर अनु प्लस ईक्षा, इसी प्रकार अनु प्लस ईक्षक, फिर आपके अनु प्लस ईक्षण, और यदि हम देखें तो अनु प्लस एषक और अनु प्लस ईषणा। तो देखिए इन उदाहरणों को देखते हैं कैसे संधि कर रहे हैं। तो अनु प्लस ए क्या होगा, अन हलंत रूप प्लस वै प्लस ए क्या करेगा, अपनी मात्रा वै को दे देगा, तो शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा अन्वय। अब इसी प्रकार से अनु प्लस इत, अन्वित, फिर अनु प्लस इति क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा अन्विति, अनु प्लस ईक्षा, अन्वीक्षा, और अनु प्लस ईक्षक, अन्वीक्षक, फिर अनु प्लस ईक्षण, अन्वीक्षण, अनु प्लस एषक, अन्वेषक, और इसी प्रकार से अनु प्लस एषणा, अन्वेषणा। तो देखिए यह नियम कैसे कार्य कर रहा है, समझ में आया होगा। अब चूंकि देखिए हम पहले वाले नियम में अधिक शब्द ले रहे हैं, जिससे दूसरा नियम आपको आसानी से समझ में आ जाए, वहाँ पर उदाहरण भी कम मिलेंगे। फिर देखिए आगे और लेते हैं, जैसे सु प्लस अल्प, इसी प्रकार सु प्लस अक्ष, सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्त। देखिए सु प्लस अल्प, से आधा रह गया हलंत रूप में, फिर वै हलंत, फिर अल्प, और ए अपनी मात्रा वै को, तो शब्द बनेगा स्वल्प। इसी प्रकार सु प्लस अच्छ, स्वच्छ, फिर सु प्लस अस्ति, स्वस्ति, सु प्लस अस्त, स्वस्थ। ये आपको समझ में आए। फिर एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे शंभु प्लस आराधना, क्या है, शंभु प्लस आराधना। देखिए क्या होगा, यह बन जाएगा आपका शंभु आराधना। महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि आराधना में अधिकतर छोटा आ लेते हैं, जबकि यहाँ पर क्या आता है, बड़ा आ। तो इस चीज को यहाँ पर जरूर याद रखिएगा। तो देखिए जो ऊ के साथ असमान स्वर आकर के संधि कर रहा है, उसको आपने देखा कि यह कैसे कार्य कर रहा है, नियम किस प्रकार से यहाँ पर संधि हो रही है। उसका प्रथम नियम हमने देखा कि छोटे ऊ के साथ में असमान स्वर आया। अब यहाँ पर हम आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे किसकी, बड़े ऊ के साथ में जो असमान स्वर आता है उसकी। तो देखिएगा इसी का द्वितीय नियम क्या कहता है, ये कहता है कि प्रथम वर्ण से तो बड़ा ऊ आए, द्वितीय वर्ण से बड़े ऊ के अलावा कोई और असमान स्वर आ जाए तो क्या होगा, तो ये जो बड़ा ऊ है यह आपका वह के हलंत रूप में बदल जाता है। यही तो कह रहा है आपका द्वितीय नियम। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण लेते हैं, जैसे चमू प्लस अंग, इसी प्रकार चमू प्लस आक्रमण, फिर देखिएगा और उदाहरण, जैसे वधु प्लस अर्थ। तो देखिए वधु के साथ क्या होता है, बड़ा ऊ आता है। तो किसी घर में बहू आए तो बहू तो अपने आप में सास से बड़ी बनकर रहती है, ऐसे याद रखिएगा कि जो वधु आएगी वो क्या होगी, अपने आप में बड़ी। तो वधु का ऊ बड़ा, तो वधु प्लस अर्थ,
इसी प्रकार से और ले लीजिए एक वधू प्लस आचरण। तो देखिए इनको हम पहले विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार संधि हो रही है। तो इधर क्या है, चमू प्लस अंग। तो चमू से आपको क्या मिला, बड़ा ऊ मिला साहब, अंग से अंग मिल गया, यानी बड़े ऊ के साथ असमान स्वर क्या बना देगा, यह बना देगा व। और इधर क्या हो जाएगा, इधर रह जाएगा आपका चम, जिसमें मैं हलंत रूप में प्लस व प्लस अंग। अब जो अंग का अंग है वो क्या देगा, व को अपनी मात्रा। तो शब्द क्या बन गया, शब्द बन गया चमवंग। इसी प्रकार चमू प्लस आक्रमण। तो चमू से बड़ा ऊ, आचरण से बड़ा आ, ऊ के साथ असमान स्वर व हलंत रूप में देगा। इधर क्या है, इधर रह जाएगा चम हलंत रूप प्लस व प्लस आचरण। तो आचरण के बड़े आ की मात्रा व पर, तो शब्द बन गया आपका चमवाचरण। फिर देखिए अगला उदाहरण, वधू प्लस अर्थ। तो वधू में इधर क्या है, इधर है आपके बड़े ऊ, अर्थ में छोटा ए, ऊ के साथ में समान स्वर व हलंत रूप में इधर वध आपका हलंत रूप प्लस व प्लस अर्थ। तो अर्थ का जो ए है वह क्या करेगा, अपनी मात्रा वह को दे देगा। तो शब्द बचेगा आपके पास वधवर्थ। इसी प्रकार वधू प्लस आचरण। तो इधर क्या है, वधू में बड़ा ऊ, आचरण में बड़ा आ, बड़े ऊ के साथ है समान स्वर वह देगा हलंत रूप में। इधर क्या हो जाएगा, इधर वध हलंत रूप प्लस व प्लस आचरण, और आचरण का बड़ा अपनी मात्रा वह को देगा। तो शब्द क्या बचा, शब्द बनेगा वधवाचरण। अब देखिए 2-3 उदाहरण और लिख लेते हैं इसके यहीं पर। जैसे वधू प्लस आगमन, इसके अलावा वधू प्लस इच्छा, और ये हो गया। इसके अलावा आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, इसके अलावा आप लिख सकते हैं सावित्री, वो तो दूसरे में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 और उदाहरण लिखिए। तो देखिए वधू प्लस आगमन क्या हो गया, वधवागमन, और वधू प्लस इच्छा, तो देखिए थोड़ा और सही से लिखते हैं वधविच्छा। ये आपके इस नियम के उदाहरण हो गए। स्पष्ट समझ में आए होंगे, किसी भी प्रकार की कोई शंका कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो इसका एक और नियम था क्या, कि री के साथ में जब आपके असमान स्वर आ जाए। तो देखिए फिर अगला नियम इसमें क्या कहता है। पहला नियम क्या था, ई या बड़ी ई के साथ में असमान स्वर यह देगा। फिर दूसरा ऊ या बड़े ऊ के साथ असमान स्वर वह देगा, दोनों हो गए। फिर तीसरा क्या था, तीसरा नियम यहाँ पर कह रहा था कि साहब यदि री है और उसके साथ में आपको असमान स्वर देखने को मिल जाए तो क्या होगा। तो हमने कहा था कि ये जो आपका री है यह किस रूप में बदल जाएगा, तो यह आपका बदलेगा रे में, यह व रे। तो यह आपका रे इस रूप में बदल जाता है। देखते हैं इसके उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर उदाहरण देखते हुए चलते हैं। तो जैसे पहला ही वो ले लेते हैं क्या, सवित्री प्लस ऊर्जा। फिर इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार क्या होगा, फिर आप ले लीजिएगा मातृ प्लस आज्ञा। फिर पितृ प्लस आज्ञा। इनसे समझते हैं पहले। तो देखिए इधर क्या है, इधर सावित्री प्लस ऊर्जा में ये क्या है, ये आपका री है। इधर
ऊ है, यानी कि असमान स्वर जो कि रे में बदला, लेकिन यहाँ पर ये जो री है ये आपका बदल जाता है किस में, तो यह आपका बदलता है त्रय में। और इधर क्या है, इधर आपका आता है शब्द कौन सा, सावित्र प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर आपका शब्द बनेगा सावित्री ऊर्जा। क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बनेगा सावित्रूर्जा। ये ऊ अपनी मात्रा त्रय को देगा। तो देखिए याद रखिएगा, जब ये इस प्रकार से हो तो सीधे इसको बदलना है त्रय में। अब देखिए मातृ प्लस आज्ञा क्या बना देगा, यह बना देगा मात्राज्ञा। ये क्या हुआ, देखिए सीधे ही बता दिया, अगले में बताते हैं। पितृ का ये त्रय में प्लस आज्ञा, मात्रा ये इसको देगा, क्या हो जाएगा पित्राज्ञा। सीधे सीधे याद करते हुए चलिए आगे अन्य उदाहरण देखते हैं, सीधे करेंगे इसे। तो देखिए मातृ प्लस अनुमति, फिर मातृ प्लस आदेश, इसी प्रकार मातृ प्लस आनंद, फिर मातृ प्लस इच्छा, और मातृ प्लस उक्ति, इसी प्रकार मातृ प्लस उपचार, और मातृ प्लस उपदेश। देखिए तो ये क्या होगा, यह बन जाएगा आपका मात्रानुमति। महत्वपूर्ण है ये सारे, इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। क्या बनेगा, मात्रानुमति। वहाँ पर मात्रानुमति देगा तो शब्द शुद्धि और संधि दोनों के लिए महत्वपूर्ण। फिर मातृ प्लस आदेश मात्रादेश, फिर मातृ प्लस आनंद मात्रानंद, मातृ प्लस इच्छा मातृच्छा, मातृ प्लस उक्ति मातृक्ति, मातृ प्लस उपचार मातृपचार, और मातृ प्लस उपदेश मातृपदेश। देखिए समझ में आया कैसे ये संधि हुई। अब आगे चलते हैं। अब इसमें मातृ के साथ एक पितृ का भी उदाहरण आता है, बस यही इसके फिक्स हैं, इसके अलावा और कोई नहीं बनता। तो पितृ प्लस, इसी प्रकार से पितृ प्लस अनुमति, फिर पितृ प्लस आदेश, पितृ प्लस आनंद, पितृ प्लस इच्छा, पितृ प्लस उक्ति, पितृ प्लस उपचार, और पितृ प्लस उपदेश। देखिए क्या क्या शब्द बनेंगे यहाँ पर, शब्द बनेंगे पितृनुमति। ये भी सारे महत्वपूर्ण हैं, ऐसे की ऐसे ही याद रखने हैं आपको। फिर पित्रादेश, फिर देखिए पितृ प्लस आनंद पित्रानंद, पितृ प्लस इच्छा पितृच्छा, पितृ प्लस उक्ति क्या हो जाएगा पितृक्ति, पितृ प्लस उपचार पितृपचार, और पितृ प्लस उपदेश पितृपदेश। तो देखिए ये आपके इसके उदाहरण हुए। और इसी के साथ में हमने क्या किया है, इसी के साथ में हमने आपकी जो यण संधि है उसे पूरा कर लिया है, यानी कि स्वर संधि के 4 भेद हमने अभी तक पूरे कर लिए हैं। अब देखिए चूंकि आज की कक्षा में उदाहरण आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रहे, तो हम क्या करेंगे, इनको आपकी जो पर्यायवाची हैं उनको आपकी अगली जो कक्षा होगी उसमें ले लेंगे, जिससे आपको एक साथ में बहुत ज़्यादा दबाव भी ना हो कि पर्यायवाची भी याद करने हैं। तो 5 पर्यायवाची हैं जो आज नहीं लिखवा रहे हैं, उनको अगली कक्षा में लिखवा देंगे। आप जब तक ये जो उदाहरण है
इनको अच्छे से लिख लिख करके इनको आप याद कीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई भी इनमें संदेह ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन करें, क्योंकि देखिए अब जैसे ही अगली आपकी अयादी संधि होगी उसके होते ही क्या होगा, स्वर संधि तक की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी। तो देखिए आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, समय आपके पास काफ़ी है, तो अच्छे से उसे यूटिलाइज कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में अयादी संधि के साथ।